साहब प्रधान पंजाब के हैं, गरेवाल जी हैं पंजाब और हिमाचल के प्रभारी हैं, हमारे NRI प्रधान जी बैठे हैं, सखी साहब हैं हिमाचल से, सभी पंजाब के जिला प्रधान, हरियाणा के सभी पदाधिकारी, मंच पे बैठी हमारी बहनें बेटियां, सभी हमारे बुजुर्गों, भाइयों, बच्चों, हमारी माताएं बहनें, आप सभी का धन्यवाद है कि आप इतनी संख्या में आए हैं। आज किसान मसीहा सर छोटू राम के चरणों में शीश निभाते हैं कि उन्होंने किसानों को सिखाया कि किसानों दो बात मान लो, एक बोलना सीख लो, दूसरा दुश्मन पहचान लो। आज साहिब श्री गुरु तेग बहादुर जी का शहीदी दिवस भी है। आज के दिन इस देश की सबसे बड़ी, आज तक के इतिहास की सबसे बड़ी कुर्बानी उन्होंने दी थी अत्याचार के जुल्म के विरुद्ध। उनके चरणों में शीश निभाते हैं। साथियों, हमें दुख है कि बहुत से भाई जो बहुत दूर से आए, बहुत खिचड़ करके आए, लेकिन उनको बोलने का टाइम नहीं मिला। और बोलने का टाइम इसलिए नहीं मिला कि हमारे जो लोग आए थे उनको शायद आने की तो कम उतावले थे, जाने के ज्यादा उतावले। देख रहे हैं कितने ट्रैक्टर इधर थे, कितने ट्रैक्टर इधर थे, कितनी भीड़ पीछे थी। पहले तो बैठे नहीं और अब चले गए। हमारी बात कौन मान लेगा? सरकार तो मानती है। सरकार से तो हमने एक बार कहा कि रेल जाम करेंगे, उन्होंने सारे रेलवे के केस 163 केस थे वापस ले लिए सारे भारत। हमने एक बार कहा कि रोड जाम करेंगे, जिस दिन बयान दिया उसी दिन सरकार में खलबली मच गई और सारे जिलों को आदेश कर दिया कि फटाफट केस वापस करो। और कल तक ज्यादातर केस का निपटारा कर चुके थे, चंद केस थे। कल गृह मंत्री जी ने बुलाए, अनिल जी ने, हमने कहा कि 32 केस पिछले हैं, उन्होंने उनका भी टेलीफोन करके तुरंत ऑर्डर दे दिया कि ये भी केस वापस लें। धन्यवादी हैं गृह मंत्री जी के। और हम तो बीजेपी से ये भी कहना चाहेंगे कि वो मुख्यमंत्री कुर्सी पे क्यों बैठाया हुआ है जो जुबान करता और मुकर जाता है, जिसका अधिकारियों पे कोई कंट्रोल नहीं है, क्यों बिठाया हुआ है? और उससे काबिल आदमी होंगे उनको बिठा दो कुर्सी पे, तुम्हारे तो होंगे। उन्होंने वादा किया था कि इस वापसी का साल भर बाद भी लटकाए हुए। कई अधिकारियों ने रिपोर्टें गलत कर दी, ऑर्डर नहीं दिया उनको कि रिपोर्ट ठीक कर दी। तो अनिल जी का धन्यवाद करते हैं कि जिन्होंने 100 की स्पीड से किसों को निपटवाया है, तुरंत पैरों का निपटारा करवाया, पिछले का भी करवाया। धन्यवाद। लेकिन साथियों, मैं एक बात कहूंगा जो मुझे देख के आज तकलीफ हुई कि क्या हम अपनी बात मनवाने काबिल हैं? क्या ऐसे बातें मानी जाती हैं? चलो मालिक का शुक्र है, परमात्मा का शुक्र है, दया की उसने हमारी मानी गई। लेकिन हमारे हालात तो देखिए, कोई वहां खड़ा है, कोई वहां खड़ा है, कोई वहां खड़ा है, कोई पीछे खड़ा है, 10 बार बोल लिया बीच बैठिए बैठिए बैठ नहीं, बातें कर रहे जाते, वहां कर रहे जाते, वहां कर रहे हैं, और फिर बैठे और ट्रैक्टर लेके चले गए।
अरे कैसे मान लेगा कोई? पागल है क्या? उनको पता नहीं क्या? क्या गुण होना चाहिए? एक राजा हर लड़ाई जीत जाता था। एक दूसरे राजा ने उसको पूछा कि तेरे में क्या गुण होता है भाई, कि तू फौज तो तेरे पास कम है पर लड़ाई तो सारी जीत जाता है, क्या गुण है तेरे अंदर? उसने कहा जी कल समुद्र के किनारे आ जाना, वहां पे मैं आपको बताऊंगा कि हम हर लड़ाई क्यों जीतिया। अभी देखिए वो खड़े हैं, अपनी बातों में मशगूल है, कोई चिंता नहीं है कि हम किस काम के लिए आए। समुद्र के किनारे बुला लिए, समुद्र के किनारे अपनी सेना भी बुला ली और उस राजा ने अपनी सेना को ऑर्डर दिया कि समुद्र की रस्सी बांधो। अब पता है समुद्र की रस्सी नहीं बढ़ती, लेकिन सेना अनुशासित है, उसने राजा के ऑर्डर मानना है। उन्होंने पानी की रस्सी बांधनी शुरू कर। दूसरे राजा ने पूछा कि क्या मेरी समझ में नहीं आई? उसने ये कहा कि मेरी सेना इतनी अनुशासित है, जिनको पता है कि पानी की रस्सी नहीं बढ़ती, लेकिन फिर भी बांटने शुरू कर। आंदोलन कब जीतते हैं, लड़ाई कब जीतते हैं? जब हम अनुशासित हों, जब हम कहना मानते हो। कैसे कहना मानेंगे? भाई ज्ञापन देना है, कोई जो भी अधिकारी है वो 10 मिनट तक यहां पे आ जाए। कैसे कहना मानेंगे? अगर हमने कहीं मोर्चा लगाया, पुलिस ने लाठीचार्ज करना शुरू कर दिया, हम अपने किसानों को कहेंगे कि जाके लेट जाओ, और वो लेट जाए, क्या करेगी पुलिस? लेटे हुए किसानों का क्या करेगी पुलिस? कुछ नहीं कर सकती, ना लाठी मार सकती है, ना गोली मार सकती है, ना कुछ बिगाड़ सकती है। लेकिन हमारे बड़े क्या करेंगे? जब वो लाठियां मारेंगे भागेंगे, या वापस बट्टे मारेंगे, या वापस डंडा मारेंगे। अनुशासन में रहना सीखिए। अभी पीछे एक टोली बैठी है, आपस में बैठे हैं, गोल गोल बातें कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं है अनुशासन से, कोई मतलब नहीं है हम किस काम के लिए आए हुए। जब तक हमारे में अनुशासन नहीं होगा, हम तब तक आंदोलन नहीं जीत सकते। जब हम बाहर से आके अंदर बैठ ही नहीं सकते, जब हम 3 घंटे रुक ही नहीं सकते, हम 3 घंटे का काम नहीं छोड़ सकते, 1% लोग भी नहीं आ सकते। 2000 आबादी का गांव है, 2000 आबादी के गांव में से 20 लोग भी नहीं आ सकते, फिर और कौन सी पावर है जी हमारे पास? राजनीति से तो दूर कह रहे दूर रहना चाहिए, कलम तो हाथ में आनी नहीं चाहिए। लोगों को बुलाए तो आते नहीं है, आते हैं तो 100 में से 2 भी नहीं आते। एवरेज निकाल के देखिए। हरियाणा में 6500 गांव हैं, 6500 गांवों में अगर एक गांव से केवल 10 आदमी आए तो 65,000 लोग बढ़ते हैं। 65,000 एक जगह भी इकट्ठे हो जाए, सरकार अगले दिन सारी मान लेगी। तो साथियों, जब तक हम अनुशासन में नहीं रहेंगे, तब तक हमारी कोई बात नहीं मानी जा सकती। अनुशासन में रहना टाइम तो लगता ही है भाई। अब इतनी दूर दूर से अब ये भाई अमृतसर से आए हैं,
बॉर्डर से, तरन से ट्राली लेके आए हैं वहां से। खड़ा होना जरा, वो प्रधान जी आ रहे थे, खड़े होने के बाद ये है तरन से 2 ट्रालियां लेके आए हैं। ये भाई आए हैं। अरे ये इतनी दूर से आ सकते हैं, हम 5 से आके 4 घंटे नहीं लगा सकते क्या? तो साथियों, बस एक ही चीज है जीतने वाली, एक ही चीज है। आदमी थोड़े हो तो भी जीत जाएंगे, थोड़े हो तो भी जीत जाएंगे, लेकिन तुम्हारा इरादा पक्का होना चाहिए कि हम जिस काम के लिए जा रहे हैं उसको करके ही वापस आएंगे। लठ लगे, जेल जाए, कुछ मुकदमे बने, गोली चले, जो मर्जी चले, आप जब इरादे से जाते हो तो जीत जाते। इसीलिए सरकार ने आपके इकट्ठे होने से पहले, 24 तारीख आने से पहले, सेंट्रल सरकार ने भी आपकी बात मानी। जो सारा SKM ने नहीं मनवाया वो आपने मनवा दिया। हरियाणा सरकार जो गोल गोल घुमारी थी ना, 10 बार मीटिंग कर चुके हैं उनसे, 10 बार जो गोल गोल घुमारे थे ना, वो एक बार के चैलेंज से कि 24 को रोड जाम होगा, मान गए। क्यों मान गए? इसलिए मान गए कि उनको आप लोगों के ऊपर उनका जो वो समझते हैं, वो ये समझते हैं कि आप लोगों ने अगर रेलवे लाइन को जाम करने के लिए बोल दिया और आदमी 200 भी हुए तो रेल तो जाम होगी। अगर रोड जाम करने के लिए बोल दिया आदमी बेशक 500 ही हो, लेकिन या तो इनको डंडे मारने पड़ेंगे या जेल में ले जाना पड़ेगा, या रोड तो जाम फिर होगा। पीछे शाहबाद में देखा है 22 घंटे इस रोड को जाम रखा, और जहां हरियाणा का कृषि मंत्री कहता था कि हम नहीं खरीदेंगे, बहुत बोलता है, और हमने चैलेंज किया था उसको कि अच्छा फिर ठीक है, मत खरीदना, अपनी जुबान पे रहना, लेकिन अगले दिन सारी की सारी खरीदी। तो उनके डर, उनके मन में डर जो है वो ये है कि ये जो कहेंगे वो कर देंगे, और ये बना रहना चाहिए। अगर ये बना रहेगा तब आपके काम होंगे, उसको खोइए मत, उसको गवाइए मत। उसके लिए अनुशासन बहुत जरूरी है, और आज जहां तक मैंने देखा है वो हमने अनुशासन नहीं दिखाया। शायद आप खुशी में ज्यादा झूम गए कि हाँ अब तो मानेंगे, कुछ अखबार वालों ने दे दिया कि अब तो प्रोग्राम ही कैंसिल हो गया। इसलिए जितने आने थे, बहुत से हमारे लोग हैं जिनके पास बहुत से टेलीफोन है कि अब तो प्रोग्राम कैंसिल हो गया, हमें वीडियो दोबारा से पानी पड़े, अरे भाई कैंसिल नहीं हुआ, आ रहा है। ये चीजें रही हैं। तो साथियों, मैं ये चाहूंगा कि अब तक का जो हुआ है उसके लिए आप सब धन्यवादी, क्योंकि ये डर मेरा नहीं है, ये डर आपका, ये डर आपकी एकता का है, ये डर आपके हौसले का है। और उस परमात्मा के शुक्रगुजार हैं कि जिन्होंने टाइम आने से पहले ही सरकार को सद्बुद्धि दी और उन्होंने हमारी बातों को माना। तो उसके अगले जो कार्यक्रम है उसके लिए हमने आज ज्ञापन देना है। ज्ञापन की कॉपी है क्या? उसके लिए हमने ज्ञापन देना है, एक बार आपसे अप्रूवल लेंगे उनकी। एक तो अभी तक दिल्ली और चंडीगढ़ के केस वापस नहीं हुए। अभी 4 दिन पहले मेरे को पता चला कि चंडीगढ़ और दिल्ली के केस भी वापस नहीं। तो उनके लिए हम मांग कर रहे हैं केंद्र सरकार से, ये ज्ञापन मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के नाम है।
उनके लिए मांग कर रहे हैं कि वे केस भी वापस लें, वरना उनके लिए भी हमें उंगल टेढ़ी ना करनी पड़े। कर लेंगे फिर तकलीफ होगी सरकार। जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है, जो वादा सरकार ने किया था, उस पर सरकार खरी नहीं उतर रही है। न्यूनतम समर्थन मूल्य की पूरे देश में गारंटी का कानून बनाए कि हमारी उससे कम ना बिके। आज 4 लाख करोड़ प्रति साल एमएसपी से कम मिलता है भारत की किसान। लेकिन उसमें थोड़ा सा दुख भी है इस बात का कि हरियाणा पंजाब ने आंदोलन में ज्यादा शामिल रहा। हरियाणा पंजाब में एमएसपी ज्यादातर फसलों पे मिल जाता है, जिन प्रदेशों में एमएसपी नहीं मिलता उन्होंने आंदोलन में बहुत कम भाग लिया। ये भी एक बड़ी वजह है जिसके सरकार नहीं चल रही। लेकिन उसके लिए किसी तरह का भी आंदोलन लड़ना पड़ा, दूसरे प्रदेशों में किसान भी उसके लिए तैयार हो गए। जो गन्ने का भाव है इस बार हरियाणा में अभी तक घोषित नहीं हुआ है, उसके लिए अलग से भी ज्ञापन दे रहे हैं। आज गन्ना संघर्ष समिति की तरफ से हमने भी अपने ज्ञापन में लिखा है, और पहले हम जो है वो सरकार को चिट्ठी भी लिख चुकी। आज जो पिछले साल का भाव था गन्ने का वो 360 रुपये था, 362 रुपये था, और पंजाब ने जो है वो की बार पिछले बार पंजाब का 360 था, उन्होंने 20 रुपये बढ़ा के 380 किया है। हरियाणा सरकार ने अभी तक भाव नहीं बढ़ाया है, हमने 450 रुपये मांगे हैं। आप कहोगे 450 शायद ज्यादा मांग लिए। गन्ने का भाव 362 रुपये है, और खोई का भाव 400 रुपये। गन्ने से खोई महंगी बिक रही है, तो क्या भाव होना चाहिए गन्ना? तो इसलिए गन्ने का भाव 450 रुपये। एक कर्जा है किसानों के ऊपर, जितना पूरे देश के किसानों पे कर्जा है, इससे 2 गुना कर्जा सरकार बड़े पूंजीपतियों का यानी 15 लाख करोड़ से ज्यादा जो है वो एनपीए कर चुकी है, माफ कर चुकी है। जो कर्जा दोबारा वो वसूलना नहीं जा सकता, ऐसा उनको उस खाते में डाल के और उनको बाहर निकाल दिया जाए। तो हमारी मांग है कि हर आधे घंटे में किसान आत्महत्या कर लेता है कर्जे में दब के। इन किसानों और मजदूरों को एक बार पूर्ण कर्जा मुक्त किया जाए। एक मुश्तरका जमीनों का कई लाख एकड़ हरियाणा में है, कई लाख एकड़ पंजाब में है, और सरकार केंद्रीय मंत्री का एक बार बयान आया था, आपको ध्यान होगा, उन्होंने कहा था ये जो मुश्तरका जमीनें हैं इन सब को हम जो है वो बड़े उद्योगी घरानों को देंगे, उद्योगों के लिए इन जमीनों को देंगे। लैंड बैंक बना दिया है। मंत्री जो उद्योग वाला है वो डीसी के पास आएगा, नक्शा देखेगा किस गांव में कितनी जमीन है, और जिस जमीन पर उंगली रखेगा उस जमीन की रजिस्ट्री सरकार करा देगी। और आपको पता है कि उसकी भी कोई जरूरी नहीं है कीमत पे कराए। आप देख रहे हैं गुजरात के अंदर 1 रुपया एकड़ पे रजिस्ट्री करवाई थी। दूसरा, हमें इसका डर है कि कई हजार एकड़, जैसे एक गांव पेहवा में है उसमें 1450 एकड़ है, दूसरे गांव में 1800 एकड़ है। अगर इन जमीनों को इकट्ठा करके कारपोरेट को खेती के लिए दे दिया तो आपकी खेती आपके बस से बाहर होगी, और आपके पास 2 ही चारे बचेंगे, या तो आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करें और या आप अपनी जमीन उनको दे देंगे। 2 चारे आपके पास बचेंगे अगर कंपनियां खेती नहीं। पदार्थ खेड़ा में 450 किले, बहुत से कई 100 किले एक गांव में हैं। ये कई लाख एकड़ जमीन हरियाणा में और कई लाख एकड़ पंजाब में, और किसानों के खाते से छुटी हुई है। ये बड़ी बात ये है। थैंक यू। ये जमीनें किसानों के खाते से छुटी हुई है, कहीं एक पट्टी ने छूटी दूसरी पट्टी ने नहीं छूटी। अब ये कहते हैं सरकार की है, क्यों सरकार पैसे देके गई थी इनके। और जिस गांव में कब्जा लेने आए, बता देता हूं, एक गांव 2 गांव में गए थे, कारीमोद में गए थे। कारीमोद में सरकार ने जबरन कब्जा ले लिया था। आप हजारों की संख्या में पहुंचे और वापस उस जमीन को जोत के किसानों के हवाले करा के आए थे। ये कारीमोद वाले बैठे। एक गांव और था जींद में, बडलपुर, वहां पे ये बैठे हैं किसान। एक किसान का कब्जा वहां पे लिया था, लेकिन इन्होंने बहादुरी दिखाई थी, शहीदी मंजूर थी, मर गए वहीं पे।
इनका भाई था, मर गया मौके पे, लेकिन कब्जा नहीं किया, वापिस इनकी जमीन के हवाले किया। साथियों, जुर्म को मिटाने के लिए कुर्बानियां देनी पड़ती हैं, वैसे ही जुर्म नहीं मिटता। और एक बात और बता दूं, जिस पे जुर्म हो रहा होता है सबसे पहली कुर्बानी उसको देनी पड़ती है। सरकार की हिम्मत नहीं होती, और हम आज की चेतावनी भी दे देना चाहते हैं कि सरकार जिस गांव में जाए अपने मंजे तौर पर लाठी फेर के आए, मर जाएंगे, कत्ल हो जाएंगे, लेकिन जमीन मिलेंगे। लखीमपुर का मामला है, दुख भी है, हम किसानों को कुचल दिया गया गाड़ियां चढ़ा के, लेकिन हमारे कुछ साथियों ने समझौता करने की बहुत जल्दी थी। आपको पता होगा, मेरे को उसने गिरफ्तार कर लिया, मैं गुरदासपुर में था उस दिन। गुरदासपुर के भाई यहाँ बैठे हैं। जिस दिन मेरे पास फोन गया और मैंने उनको कहा था कि डेड बॉडियां फ्रिजों में लगा दो, संस्कार नहीं करना, कल 11 बजे तक पहुंच जाऊंगा। मेरे को तो रास्ते में गिरफ्तार कर लिया, पूरी यूपी सील कर दी गई थी मेरे लिए तो, और कुछ भाइयों को पुलिस लेके गई थी। दुख की बात है कि वहां पे हम यहाँ बैठे हैं, कोई हमें आके मारे, कोई हमें आके कुचले, हम फूल बरसाएंगे क्या उसपे? मारेंगे नहीं उसको थोड़े मौके पे। अगर हमारा बस चलेगा तो वहां पे 3 बीजेपी वाले मार दिए उन्होंने, ठीक किया, मार दिया, और क्या करते हैं उनका? फूल बरसाते हैं उन पे, मुकदमा दर्ज कर दिया। धारा 100 ये कहती है कि अगर कोई हमारे पे हमला करता है, हम जवाबी कार्रवाई करते हैं और वो मर जाता है तो हमारे पे मुकदमा नहीं बनता। और एक दिन हम वहां पे गए, वहां के प्रशासन ने मीटिंग बुला ली, घबरा गए, और हमने ये बात रखी कि मुकदमा बना कैसे, कैसे बना दिया, वापिस लो इसको। तो वहां का एसपी बोलता है, कह रहे प्रधान जी, जो बात आपने कही आज तक एक प्रधान ने भी नहीं आपके ने कही, 10 मीटिंगें हो चुकी। मैंने कहा इसको वापिस लो। कह रहे अब तो हमारे हाथ से बाहर हो गया। अरे सरकार के हाथ में, सरकार वापिस ले, मीटिंग कराओ हमारी मुख्यमंत्री से। उन्होंने कहा कि हम आपकी मीटिंग अभी तय कराते हैं होम सेक्रेटरी से, होम सेक्रेटरी आपकी जो है मुख्यमंत्री से मीटिंग कराएगा। मीटिंग तय होगी, तारीख तय होगी। हमारे दूसरे साथी गए और जाके पता क्या कहा, ये गुरनाम सिंह एसकेएम में नहीं है, इसके कहने से अपने मीटिंग कैसे रखवा करो, कैंसल करवा के आए। इससे बड़ा जुल्म हो सकता है? कैंसल करवा के आए और वो लड़के जेल में हैं आज, और सजा होगी, बता देता हूं, इनको सजा होगी जो किसान है, और जो दूसरे में बरी होगी। अब ऐसे प्रधानों को पकड़ के छुत्तर नहीं मारना चाहिए, क्या करना चाहिए इनका भाई? फिर ये बनते हैं लीडर और हम करते हैं इनका स्वागत। डूब के मर जाना चाहिए हमें भी, जो ऐसे लोगों को बुलाते हैं उनको भी डूब के मर जाना चाहिए साथ में। ये कौन सी लीडरी है? लाशें बेचते, किसानों की लाशें बेचते, और वो बेची। तो हमारी मांग है कि उन पर मुकदमा वापस लिया जाए। फसल बीमा योजना में जो क्लेम पड़ता है, उस क्लेम देने का कोई टाइम बाउंड नहीं है। 2020 का क्लेम अभी बाकी है, उसका एक टाइम बाउंड होगा, इतने दिन के अंदर देना है, महीने का, 15 दिन का, 10 दिन का। एक जीएम बीज जिसका हमने पहले भी बहुत विरोध किया, आपको पता है, बीटी बैंगना के नाम से बहुत मशहूर हुआ था, जिसका परमिशन दे रहे थे। दूसरा 2 ट्रायल उन्होंने, एक धान का ट्रायल करनाल में कर रहे थे, मक्के का ट्रायल कुरुक्षेत्र में कर रहे थे। दोनों ट्रायल हमने चलाए थे, करीब 10-15 साल पहले की बात है। दोनों ट्रायल चलाए थे, और दोनों ट्रायल पूरे वर्ल्ड में जो है वो यहीं पे चले थे, और उसके बाद सारा सिस्टम रोक दिया गया। अब फिर सरसों में जीएम बीज दे रहे हैं, कपास में जीएम बीज आया था, और उसका रिजल्ट जानते हैं, पिछले 4 साल से कपास नहीं हुई। जब उसमें बीमारी आई तो लाइलाज बीमारी है। और वैसे भी
अगर सरसों के बीज में जहर डाल दें कि उसमें कोई कीड़ा ना लगे, तो वो सरसों जो है हम बरसीन में बीजते हैं, पशु खाते हैं, वो जहर खाएंगे। साग खाते हैं, सरसों की खड़ पशु खाते हैं, उसका क्या प्रभाव होगा ये किसी ने टेस्ट नहीं किया। और अगर एक सरसों में बीज की परमिशन आ गई, उसके बाद सभी बीजों में आएगी और पूरे का पूरा बीज जो है वो कंपनियों के हवाले होगा और हम अपंग होकर रह जाएंगे। पूरा देश, अगर कंपनियां ये कह दें हम पूरे देश को बीज ही नहीं देंगे, तो फिर पूरा देश बीजेगा क्या? अगर आज कंपनी के पास का बीज ना दे और देगी तो ये आ गया, तो फिर राम राम। इसलिए इन पर तुरंत रोक लगी। बिजली टावर है, ये 30 लाख का किला है, जिसमें टावर कट गया उसकी कीमत रहेगी 15 लाख 20 लाख, क्योंकि उसमें मकान नहीं बन सकते, पोल्ट्री फार्म नहीं, उसमें ग्रीन हाउस कुछ भी नहीं बन सकता। लेकिन वो देते हैं टावर के अंदर की कीमत जो 50,000 60,000 80,000 इतनी बढ़ती है। हमारी मांग है कि जितनी उस खेत की कीमत कम हुई वो कीमत किसान को दी जाए और तारों के नीचे की भी दी जाए। और एक है हमारा जो पराली का प्रबंधन है, इसके लिए कुछ पैसे तय किए थे, कितने पैसे दिए करेंगे, वो कुछ जगह मिलते हैं, कुछ जगह मिलते ही नहीं है। और 1 एकड़ की पराली से करीब 800 यूनिट बिजली बनती है। तो वो बिजली के प्लांट हर शुगर मिल में लगे हुए हैं, लेकिन उनमें थोड़ा मॉडिफिकेशन करने की जरूरत है। उस नए भी लग सकते हैं, फिर जो पहले लगे वो भी चल सकते हैं। नारायणगढ़ में लगाया था, चला बंद करवा दिया सरकार ने, पराली खेती हुई भी वहीं चलती। और आज जो है नारायणगढ़ भी इस कदर कर्जे में है कि किसानों का पैसा जो है वो नहीं लौटा हुआ। तो ये हमारी मांग है। और इसके साथ साथ जो है एक जो सड़कें हैं उसका ज्ञापन है, उसमें कई तरह की मांगे हैं। वहाँ जो बीच के रास्ते उनके पुल छोटे लगाते हैं, उनमें रास्ते नहीं देते हैं, उनकी कीमत जो मिलनी चाहिए उससे कम मिल रही है, क्योंकि ये हाईवे हैं, ये रेलवे लाइन की तरह के हैं, ये दूसरी रोड नहीं है जिससे कीमत बढ़ जाएगी। वहाँ कोई कारोबार करेगा, वहाँ कोई कारोबार नहीं कर सकता। उनके बिजली के कनेक्शनों का, वहाँ पे पानी जो बाढ़ का पानी इधर से उधर गुजर रहा है उसका, इसके लिए कोई पारदर्शी बात नहीं है। सभी जो है मांगे पूरी होनी चाहिए, इसका भी हम आज ज्ञापन देंगे। तो साथियों, ये ज्ञापन जो है ये 3 ज्ञापन है आज के। और जो भी प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पे आया हो, कोई नहीं 5 मिनट में आए, तब तक हम बाकी फॉर्मेलिटी को भी कर लें। हाँ, एक बात ये और बता रहे हैं कि जिन्होंने पराली जलाई हुई है उन पर मुकदमे बनाए हुए हैं, वो भी सरकार वापिस ले ले, शराबत से वापिस ले ले, वरना फिर रेडियो वाली करनी पड़े, फिर 100 कट्ठे भी खाए, 100 छित्र भी खाए, ऐसे ही करते हैं ना। तो उसकी बजाय वो भी वापस ले ले। और हमें कोई रोड जाम करने का कोई जो है वो और लफड़े करने का हमें कोई शौक नहीं है। तो ये आज की मांगें थी। और अभी जो भी